पानी च दाने भेज हाथ रखना। अच्छी बनी हुई स्पाइसी ये हारिस की ये राइस डाल रही हूँ। सारा किया तो फिर वो इतनी 10/10। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। जी, ये 2 दिन का व्लॉग है और फिर स्टार्ट करते हैं। ये सुबह सुबह का टाइम है और शदीद धुंध छाई हुई है और ठंड भी बहुत है। और किचन में मैं अंडे बॉईल कर रही हूँ और साथ में बना रही हूँ जी चाय। और चाय बन रही है बहुत ही ख़ालिस दूध की। इसके बाद जी मैं सबसे पहले लेके आती हूँ अपने सिस्टर के रूम में उनके जो 7 बच्चे हैं हारिस और माहम, और अपनी सिस्टर की चाय उनके कमरे में उनको दे के आती हूँ। तो जी इसके बाद फिर मैं अपनी चाय और अंडा वगैरह उन्हीं के कमरे में ले आती हूँ और हम फिर मिल के बातें करते हैं और साथ चाय पीते हैं। तो ये होता है हमारा दिन का आगाज़। इसके बाद जी बाहर बेल हुई और मैंने जाके देखा कि परवेज़ आया हुआ था, जो कि मैंने आपको बताया है कि हमारा बहुत पुराना हेल्पर है। वो लकड़ियों का एक गट्ठा लेके आया था क्योंकि हम बाहर लकड़ियाँ जलाते हैं और शदीद ठंड में आपको पता है कि कोयलों की ज़रूरत होती है, तो उसी से ही फिर हम बना के तो अंदर वो तसले में रख के तो आग सेकते हैं। और इधर देखें जी, जो मैंने आपको पिछली दफ़ा दिखाया था कि हमारे गीज़र के ऊपर घुगी ने घर बनाया हुआ है, तो उसने बहुत ही खूबसूरत से छोटे-छोटे से प्यारे-प्यारे से बच्चे दिए हुए थे। तो जी देखें, और फिर मैं आ गई किचन में और मैंने बनाने थे आज मूलियों के पराठे और साथ में मेरी हेल्पर थी। तो ये मैंने कहा कि मैं तुम्हारे आने से पहले ही मूलियाँ छील लूँगी और कद्दूकश करके तो तैयार करके रख लूँगी। और मेरी सिस्टर की बेटी हैं माहम, उन्होंने मेरी हेल्प की और फिर मैंने कहा थोड़ी तुम कर लो और थोड़ी फिर मैं कद्दूकश कर लूँगी। मूलियों के पराठे आपको पता है कि बहुत मज़े के लगते हैं और माशाल्लाह हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अफराद हैं, तो सब ने 2-2 पराठे तो खाने ही होते हैं। मूलियों को कद्दूकश करके और जी उनका पानी निचोड़ के मैंने रात को ही रख दिया था ताकि सुबह आसानी रहे और सुबह मैं उसमें सिर्फ मिसाले ही मिक्स करूं। मैंने मूलियों के पत्ते और ढेर सारा धनिया काट लिया था और वो उसमें शामिल कर लिया। ये तकरीबन 4 से 5 किलो मूलियां थीं जो कि मैंने कद्दूकश की थी। इसके बाद मैंने उसमें लाल मिर्चें डालीं 2 चम्मच भर के, और 1 चम्मच मैंने पिसा धनिया डाला और आधा चम्मच मैंने हल्दी का डाला था और आधा चम्मच ही मैंने पिसा गरम मसाला शामिल कर दिया। और इसके बाद जी मैंने इसमें हरी मिर्चें काट के शामिल कर दी थी और फिर इनको बहुत अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया था। मिक्स करने वाले भी थोड़ा परवीना हाँ जी थोड़ा जो होर धनिया नहीं बनाती, मैं तो काफ़ी बनाया सी, पूनिया के पत्ते भी पाए ने, लेकिन मैं कहनी होर हाँ जी परवीना मेरा ख्याल है बस। मिक्स करने के बाद मैंने कहा चलो जो मेरी लड़की हेल्पर थी परवीन उसका नाम है, मैंने कहा मैं चटनी बनाती हूँ तो तुम इतनी देर जल्दी से आटा गूंद लो। उसने आटा गूंद लिया और मैंने रायता जल्दी से रेडी कर लिया। उसके बाद हम सारी चीज़ें बाहर लेके जाते हैं, मैं उसके साथ हेल्प करती हूँ और फिर वो साथ पराठे बनाती जाती है और मैं ऑयल लगा के उनको सेक के बनाती जाती हूँ। और जो मेरी सिस्टर और भाभी हैं वो आगे फिर जिसको देना होता है यानी कि सर्व करती जाती हैं। तो इस तरह जी ये हमारा लंबा चौड़ा सा नाश्ता रेडी होता है। सितारा ये अली को दियो। लकड़ियों के चूल्हे पर बनाकर और खाकर बहुत ही मज़ा आता है और इसका मज़ा तो अलग ही है। और जब से मैं गांव आई हूँ मैं तो रोज़ाना लकड़ियों के चूल्हे पर ही खाना बनाती हूँ। सबसे आखिर में मैं अपना पराठा बनवाती हूँ और मज़े से वहीं पे बैठ के खाती हूँ और फिर मेरी हेल्पर अपना बना लेती है और वो भी वहीं पे बैठ के खाती है। तो जी आज हमारे घर में बनने लगा था बहुत ही स्पेशल किस्म का सोन हलवा। तो हमारे घरों में जो मासी हलवा बनाती है हमने उसको बुलाया
और जी फिर पहले से हम हर चीज़ का इंतज़ाम करके रखते हैं। यानी कि इस हलवे में शामिल होता है तकरीबन 12 किलो दूध होता है और 1.5 किलो सिमक होती है, शामिल होती है इसमें। आधा किलो इसमें देसी घी शामिल किया जाता है और तकरीबन 1.5 किलो ही चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जी इस तरह ये बहुत ही मज़े का हलवा रेडी होता है। इसके लिए सबसे पहले आप दूध में ही सिमक शामिल करते हैं और उसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करते हैं। नहीं तार है। और ऊपर जो गुठलियाँ सी बन जाती हैं उसको भी हाथों से मसल के ख़त्म किया जाता है। और जो सिमक तैयार होती है वो गंदुम से तैयार होती है। अपनी चाय बनी होवे ना और गल होती है। चाल लगी देख लो ते सही है तो की को शायद नहीं है जिस तरह छाननी में रख दी वेंदी उनदे विच नहीं इतना तो मोड़े और ये सोन हलवा हर घर में रेडी होता है और घर के सब अफराद कई दफ़ा अपना अलग अलग ही बनाते हैं और ये बहुत ही हेल्दी सोन हलवा होता है। और आग बाली है आग बाल नहीं तेरे हलाल है सारे सिमक बेटा बनदी रात ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਦਾਣੇ ਭੇਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। हाँ ਸੁਬਾਹ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵਲੇਟ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਟਾਪ ਟੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼। अच्छा ਫਿਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਣੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਸੂਏ ਨਿਕਲੇ ਪਏ ਉਸसे। हाँ हाँ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਵਧੇ ਨੇ अच्छा ਉਹ ਬੂਰ ਜਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ। नाश्ते के बाद मेरी छोटी सिस्टर चाय बना के लेके आ गई थी। इस हलवे को बनने में तकरीबन 6 से 7 घंटे लगते हैं और इसको बहुत ही ज़्यादा आपको यानी कि मुसलसल हिलाना पड़ता है। और इस हलवे में हम सब भी इनकी हेल्प करते हैं और फिर बारी बारी हम भी यानी कि हिलाते हैं, क्योंकि अगर इसको ना हिलाया जाएगा तो इसको नीचे लगने का ख़तरा है, इसलिए इसको मुसलसल हिलाते रहना होता है। बस वही धुआं नजर आ रहा है। इधर बच्चा पार्टी अपने मामू के साथ ज़मीनों पे जा रही थी। मेरे भाई ने जाके कोई ज़मीनों में खाद वगैरह डलवानी थी तो उन्होंने कहा सारे बच्चे भी मेरे साथ आ जाएं। थोड़ा सा नीचे तो आने दो। मां हाथ रखना। आ जाओ ये थोड़ा यहां तक आओ। वाली जगह यहां पे आ जाओ, थोड़ा यहां तक आओ। जब हलवे का दूध काफ़ी हद तक खुश्क हो जाए तो फिर आपने इसमें चीनी शामिल करनी है और चीनी शामिल करते हुए भी आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना है। इस हलवे को बनने में काफ़ी मेहनत लगती है और ये हमारे गांव में हर घर में तकरीबन बनता है और सब बहन भाई अपना अलग अलग बनवाते हैं। हमने यानी कि 2 दिन बनवाया था 12 किलो दूध का, तो फिर हम अपना अपना हिस्सा तकसीम कर लेते हैं। और ये हलवा आप फ्रिज के बगैर भी रख सकते हैं, बहुत ही हेल्दी होता है। वो तो कह रही हो गया इस कारबारी तो कीड़ा होया चीड़ा। ये हलवा जी रेडी हो गया है। फिर इन्हें बड़े बड़े थाल में निकाला जाता है और ऊपर से किसी भी यानी कि कौली वगैरह से इसको एक जैसा किया जाता है और फिर उसके पीसेस काटे जाते हैं। देखिएगा यहाँ से स्टार्ट करूँ, जहाँ से मर्जी कर लो। नहीं कितने बड़े पीसेस हैं। ठीक है।
ठीक है। इधर मैंने रात के खाने में मटर राइस बनाने थे। मेरी छोटी सिस्टर ने आलू चिकन का सालन बना लिया था, तो मैंने कहा चलो मैं साथ ही बैठ के मटर भी निकाल लेती हूँ। मटर निकालने के बाद जी शाम की चाय का टाइम हुआ, तो मेरी छोटी सिस्टर ने ही आज बहुत मज़े के समोसे, पकौड़े और जलेबी मंगाई थी। ये हमारे घर के बिल्कुल सामने ही नया उसने यानी कि एक तरह की शॉप खोली थी, यानी कि छप्पर सा बनाया हुआ था और उसमें ही वो बड़े बड़े कढ़ाई रख के उसमें समोसे और जलेबी बना रहा था। और पहले हम किसी और से भट्टी के समोसे हमारे बहुत मशहूर थे, हम वो बड़े शौक़ से खाते थे, लेकिन उसने कहा कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप इतनी दूर जाके समोसे मंगाते हैं। तो अब आपने आधा घंटा पहले बता देना है, तो आपके घर से मैं अपने घर से फ़्रेश समोसे रेडी करवा के लाऊंगा। और वाकई वो समोसे बहुत ही मज़े के थे। जलेबी वहाँ आ रही है तुम्हारी, वो गरम गरम आ रही है। समोसे खाने के बाद मैंने कहा चलो जी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मैंने कहा एक ओवर मैं भी खेल लेती हूँ। मैं अपने स्कूल में बेसबॉल बहुत खेलती थी, इसलिए मुझे क्रिकेट खेलने का भी शौक़ है। तो जी इसके बाद रात का टाइम हो गया, तो मैंने कहा कि मैं जल्दी से राइस रेडी कर लूँ, क्योंकि सालन तो रेडी हो चुका था। उसके लिए मैंने चावल निकाल लिए और वो मैंने भिगो दिए। प्याज काटने के बाद एक पतीले में मैंने ऑयल डाला, उसमें मैंने प्याज डाला, प्याज को हल्का सा फ्राई कर लिया, उसमें साबुत गरम मसाला डाल दिया। और जब प्याज का अच्छा कलर आ गया, यानी कि डार्क ब्राउन मैंने किया था, कलर आ गया, तो आप थोड़ा सा पानी डाल के ढक दें ताकि प्याज अच्छा सा कलर छोड़ दे। इसके बाद जी आपने इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें मैंने पिसी हुई थी वो शामिल कर दी और उनको भी हल्का सा फ्राई कर लिया। जब वो फ्राई हो गए तो मैंने इसमें 2 टमाटर काट के शामिल कर दिए और टमाटर के साथ ही मैंने इसमें मसाले शामिल कर दिए थे। मसालों में मैंने 3 चम्मच नमक के शामिल किए, क्योंकि चावल की क्वांटिटी ज़्यादा थी। 2 चम्मच मैंने भर के लाल मिर्चों के शामिल कर दिए। 1 चम्मच मैंने भर के पिसा धनिया शामिल कर दिया था और आधा चम्मच मैंने हल्दी का और आधा चम्मच ही मैंने पिसा गरम मसाला शामिल कर दिया। मसाला शामिल करके मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया। जब मसाला अच्छी तरह भुन गया, फिर मैं मटर शामिल कर दिए और फिर मटरों को भी अच्छी तरह मैंने पका लिया। जब मटर अच्छी तरह गल जाएं, तो फिर आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। वो मैंने चावलों के हिसाब से शामिल किया था। जब पानी में बॉयल आ जाए, तो फिर आपने इसमें चावल शामिल कर देने हैं। चावल को मैंने मिक्स करके और उसे ढककर पकने के लिए रख दिया। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे होंगे। चावल हमारे दम के लिए रेडी हो गए थे, तो मैंने चावलों को दम लगा दिया। दम मैंने तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट दिया था। 20-25 मिनट के बाद हमारे चावल बहुत ही मज़े के रेडी हो गए थे। तो जी सबसे पहले मैंने डोंगे में आलू चिकन का सालन निकाल लिया, फिर मैंने राइस निकाले। राइस बहुत ही मज़े के बने थे और आलू चिकन का सालन भी बहुत ही मज़े का बना था। फिर हमने टेबल पे खाना लगाया और सब ने मिलके बहुत ही मज़े से खाना खाया। खाना वाकई ही बहुत मज़े का था और जब मिलकर खाते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। ये हारिस की ये राइस डाल रही हूँ। डाल लें आप। हारिस अपने लिए बेटा स्पून निकाल लो। आजू महम आप भी लो। बस अपना पानी पी लो ना एक बार। ओके आजकल गर्म पानी पी गला जल्दी ठीक हो जाएगा। ओके। ये सुबह का क्लिप है और जी यहाँ पर बनी मेरी छोटी सिस्टर ने बनाई थी, आलू अंडे की भुजिया बनाई थी और साथ में हमने पराठे खाए। उसके बाद जी चाय वगैरह पी और साथ में सोन हलवा एंजॉय किया।
जो कि हमने एक दिन पहले ही बनाया था। और इसके बाद जी आज मुझे बनाना था गाजर का हलवा। मेरा छोटा भाई गाजरें ले आया था, तो मैंने कहा कि चलो मैं तुम्हें गाजर का हलवा बना के खिलाती हूँ। सर्दियों की यही सौगातें होती हैं और सर्दियों में ये चीज़ें खानी भी ज़रूरी होती हैं। गाजरों को पहले मैंने छील कर मैंने उनको वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने गाजरों को कद्दूकश कर लिया। पहले तो मेरा बेटा लाहौर में मुझे कद्दूकश करके देता था, लेकिन यहाँ पर मैंने सारी खुद ही कद्दूकश की, क्योंकि वो अपने मामू के साथ चीचा वतनी गया हुआ था। इसके बाद जी मैंने कहा कि मैं बाहर ही पकाती हूँ, तो उसके लिए मैंने बाहर पहले लकड़ियों का चूल्हा जलाया और उसमें मैंने 3 किलो दूध शामिल किया था और 3 किलो ही गाजरें थी और उनको पकने के लिए रख दिया। लकड़ियों के चूल्हों की ज़रा आग तेज़ होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके पास ही बैठी रहती हूँ और वक्तन फ़क्तन इसको हिलाती रहती हूँ। जब दूध खुश्क होने लगे तो फिर आपने इसमें चीनी शामिल कर देनी है। छोटा जिहा पेड़ा कीता, फिर वो पेड़ा रखा, रख के इधर हौली 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 तो बाद वो इतनी वड्डी तो नहीं मेरे को बनी, लेकिन छोटी बनी। कोली तो थोड़ी जी वड्डी बनी। अच्छा अब पता चला। मैं भी बनाती हूँ ना, वो इतनी नहीं बनती, बस बनती इतनी हो जाती क्योंकि वो टूट। चीनी का जब पानी खुश्क हो जाए फिर आपने इसमें घी डालकर इसको भूनना है। ये हमारी शाम की चाय आ गई थी, तो मैंने सबको इधर ही बुला लिया। मैंने कहा सभी आ जाओ और बारी बारी सब ने फिर मेरी हेल्प भी की। उन्होंने कहा सफीना बाजी आप थक जाएंगी, हम भी आपकी हेल्प करते हैं, तो मैंने कहा चलो आप भी कर लो। ये बर्फी के 3-4 टुकड़े, ये गौरी दो करे साफ नहीं है। क्या मतलब साफ वाली कोई बात नहीं, नहीं मैंने कहा वो साइडों पे ठीक है कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले मैंने अपने छोटे भाई को चेक करवाया, क्योंकि ये मैंने उसी के लिए बनाया था और उसको ये हलवा पसंद भी बहुत है। की ज़रूरत है कि अब फिनिश कर दें, थोड़ा सा 15-20 मिनट और कर लेते हैं। 10/10 अच्छा बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। मेरा ख्याल 15 मिनट और पुनाई कर लेते हैं। मेरा तो ख्याल है कि तुम बताओ। बस अब 5-10 मिनट ही और, ज्यादा नहीं। अच्छा हाँ जी बिल्कुल पड़ा है ये, यानी कि हो चुका है। नहीं थोड़ा सा है। अच्छा अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।